जुलाई में देखिए, जुलाई तो अब इंटर करेगा, जुलाई में परीक्षा अगर नहीं होती है आयोजित, फिर इसके बाद अगस्त में नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि परीक्षा अभी इस साल में आयोजित नहीं होगी, क्योंकि सितंबर में आपको अक्टूबर नवंबर जो है ये इलेक्शन का समय आ जाएगा, अधिसूचना जारी हो जो जाएगी चुनाव होना आयोग है द्वारा। सितंबर तो तक हम होगा, लोग नहीं तो सबका सत्यानाश होगा। बिल्कुल, तो वही हम चाहते हैं कि सरकार जो है बीएसएससी डेट दे, हम लोग को बताए कि 1 महीना के बाद परीक्षा लेंगे या 2 महीना के बाद लेंगे या नहीं लेंगे। तो नहीं लेने के संदर्भ में तो बिल्कुल अब जो आप है लोग मौका नहीं दे रहे आंदोलन, ना, आप तो कल बैठक करके उसके बाद महाआंदोलन कर रहे हैं, आप तो मौका आप नहीं दे रहे बीएसएससी आयोग को। बीएसएससी को बिल्कुल मौका दिए हैं, आज पहली बार हाँ ज्ञापन नहीं सौंपे हैं। हम लोग 5 जी, लड़का जाते हैं और ज्ञापन सौंप के आते हैं। कल तो 60-70 की संख्या में अभ्यर्थी आ गए थे, हमने शिक्षक किन्हीं वहां को क्या कर कॉल रहे करके थे? नहीं बोला। छात्रों के बीच में नहीं शिक्षक क्या कर रहे थे? नहीं, डीके धीरज जी जो है, जो हमारे साथी हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए छात्र तो सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकुल जी। कल आप बीएसएससी आयोग पहुंचे थे, बीएसएससी ऑफिस पहुंचे थे, क्या हुआ वहां आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात जो है वो ये हुई थी कि आप लोग ने ही कहा था कि हम लोग बार बार बीएसएससी आयोग पहुंचे हैं, बीएसएससी ऑफिस पहुंचे हैं, चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, अधिकारियों से भी मुलाकात हुई। रिप्लाई में ये मिलता है कि सरकार पैसा देगा तब तो परीक्षा लेंगे। ये चीज वहां मुझे सुनने में आया था और हमने अपने चैनल पे चलाया भी है। तो सौरभ जी, इसी से शुरू करते हैं और पूरा बीएसएससी मामला हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बीएसएससी ऐसा मामला है कि मुझे लग रहा है हर डिबेट में, हर सड़क पर छात्र नेता सौरभ ने बीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ी। अनुकुल जी, बिल्कुल सही बात है कि आपने जो जिस बात का आपने जिक्र किया है कि सरकार जो है फैसला करती है कि 24 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा आयोजन कब होगा, और ये विगत लगभग 2 साल बीतने वाले हैं। 2023 में वैकेंसी आई थी सितंबर 2023, और लगभग 12,199 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों ने अप्लाई किया कर रखा है। तो फिर ये तो बात आयोग जाने ना, आयोग कब बताएगी कि परीक्षा आयोजित करेंगे। एक बार आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की जो पहली स्तरीय परीक्षा थी, इंटरमीडिएट वाली, उसमें 8 साल बीत गए थे। उसमें पहला पेपर लीक हुआ था, उसमें पूर्व चेयरमैन सुधीर कुमार, सेक्रेटरी उसके परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल गए थे, और एसआईटी का गठन हुआ था। मनु महाराज उस समय पटना के एसएसपी हुआ करते थे। बिल्कुल। और अब जो है ये दूसरा इंटर स्तरीय परीक्षा वैकेंसी आई है, जिसमें हर एक 15 दिन 20 दिन पर हम लोग जाकर वहां पर ज्ञापन सौंपते हैं और पूछते हैं अधिकारियों से कि भाई कब एग्जामिनेशन होगी। इसलिए इसके संदर्भ में एक पत्र भी जारी हुआ था अनुकुल जी, जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, उन्होंने एक पत्र लिखा था अप्रैल महीने में कि 10, 11 और 12 जुलाई को हम 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। तो वही बात करने के लिए हम लोग गए थे कल कि भाई 27 जून हो गया, आखिर कब परीक्षा होगी। अगर ये पत्र बिल्कुल पत्र सही है, तो इस आलोक में जितने भी देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई हम लोग आंदोलन प्रोटेस्ट नहीं बुलाए थे। हाँ, 50-60 की संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी तो है, जानकारी होती है तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो वहां पर लगभग गाड़ियों का जो डिप्लॉयमेंट था, लगभग 2-3 गाड़ी फोर्स जो है पटना पुलिस की वहां पहुंच गई थी, और हम लोगों को, उन लोगों को लगा कि भाई लोग प्रोटेस्ट बुलाए आनंद फानंद में। फिर बाद में मजिस्ट्रेट जो खान है, एडीएम मजिस्ट्रेट खान, वो भी आए थे। हाँ, वो भी वहां पहुंचे थे। तो हम लोग कह रहे थे कि भाई बात कराइए अधिकारी से, चेयरमैन से ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि बार बार ज्ञापन सौंपे, कब तक ज्ञापन सौंपते रहे। 2 साल ये जो परीक्षा, ये क्या, इसको भी पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल 6 साल कराइएगा। तो उनका विज्ञापन में आपने लिखा क्या था छात्र सौरभ? विज्ञापन में आपने क्या लिखा था उसमें? हमने आवेदन में स्पष्ट लिखा था कि जो हम लोगों का ज्ञापन है, अब ये ज्ञापन अंतिम ज्ञापन है, अब इसके बाद आपसे हम ज्ञापन मिलने नहीं आएंगे। अब हम लोग प्रोटेस्ट की तैयारी में हम लोग जा रहे हैं, और आज नहीं कल एक बैठक हम बुलाने जा रहे हैं, और जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, बीएसएससी को लेकर, हाँ, बीएसएससी को लेकर बैठक है। आपको घोषणा हम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं, एक बैठक हम बुला रहे हैं, और इस बैठक के माध्यम से हम तय कर देंगे कि जुलाई के प्रथम वीक में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है, बीएसएससी घेराव, परीक्षा आयोजित करवाओ, सीजीएल 4 की वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में बताओ। मतलब कि बीएसएससी ऑफिस को आप घेरेंगे? बीएसएससी ऑफिस, वही बीएसएससी आयोग। हाँ, क्या मिलेगा घेरने से? आप बताइए, जो एजेंसी परीक्षा आयोजित कराती है, जो कमीशन एग्जामिनेशन कराती है,
जब 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 कमीशन की तरफ से कोई ध्यान है ही नहीं, वो सोई हुई है, तो सरकार तो कह रही है कि 24 लाख परीक्षार्थियों का पैसा क्या हुआ, तो सरकार उस परीक्षा का क्या पैसा का चुनाव में यूज करेगी, निश्चित रूप से यूज करेगी, क्योंकि आप 2 साल से पहली बार हम भी इतने समय से अभ्यर्थियों को कवर करते आए हैं, सालों हो गए हैं, हम भी कभी नहीं सुने थे कि कोई आयोग और कोई भी लोग ये कहता है कि सरकार पैसा देगी तब तो। हम ये सुने नहीं थे कभी। आपने सुना होगा शायद सौरभ जी। हाँ देखिए, ये बात हम लोग ये बात ऑन रिकॉर्ड वो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया कि सरकार हमारे पास पैसा नहीं है, 24 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा कंडक्ट कराया जिसके पास हमारे पास पैसा नहीं, तो पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट क्या करेगी उस पैसे का? तो ने कहा तो आप इसको एक खबर की तरह देख सकते हैं कि सरकार छात्रों के द्वारा वसूले गए पैसे पर सरकार चुनाव में उसका उपयोग करती है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर बीएसएससी के अधिकारी सुनील कुमार जी कल इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो हम लोग तो स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि जब आप परीक्षा नहीं कराने चाह रहे, एक से एक माफिया है सरकार को यहाँ पर। आप सौरभ जी कल को वसूली भाई भी बोल देंगे ना सरकार को, नीतीश कुमार को, शिक्षा मंत्री को, बीएसएससी चेयरमैन को, आप बोलेंगे ना कि वसूली भाई हैं? देखिए, पैसा जो लिया जाता है आवेदन करने के संदर्भ में, तो उस पैसा का सरकार जो है वो परीक्षा आयोजित कराने में ही यूज करती है, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे दरोगा का, सब में शुल्क जो है 400 से लेकर और 800 तक लिया जाता है, 1000 कहीं 1200। तो ये बात बताए ना भाई कि वो 24 लाख परीक्षार्थियों का अगर 1 रुपए भी कहा जाए, 1 रुपए तो 24 लाख हो गया, और एक एक लोगों से 250 से लेकर 300 रुपए लिए गए हैं। आप समझ लीजिए कि वो कितने करोड़ हो गए। तो इस बात में बीएसएससी क्या कहेंगे? आप भी जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो खेल होगा ही। चुनाव का तैयारी करें ना भाई, हम लोग भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कल हम लोग कल बैठक बुलाकर उसके बाद पूरा उसका प्रॉपर पोस्टर जारी होगा, पोस्टर रिलीज करेंगे, पंपलेट छपेगा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, लॉज सब जगह बटेगा, चौक चौराहे पर लोगों को बंटवाया जाएगा। जी तो बस कुछ दिनों में 2 साल हो जाएगा इस चीज को कि 2 साल से परीक्षा नहीं है। 2 साल लगभग सितंबर में आई थी वैकेंसी, सितंबर 2023, और 23 सितंबर में 2025 सितंबर में ये हो जाएगा 2 साल। ये हाँ 2 साल हो जाएगा। तो ये आपको कह रहे हैं कि उन अभ्यर्थियों को जो लोग आपको देख रहे हैं अभी, आप उनको समझा सकते हैं कि उनका कितना घाटा हो रहा है, बीएसएससी के जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनका कितना घाटा हो रहा है, जो अभ्यर्थी हैं जो घेराव करने वाले हैं बीएसएससी आयोग का, वो क्या डिमांड करते हैं, विज्ञापन में आप लोगों ने क्या लिखा था, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट कर सकते हैं आप सौरभ जी, शॉर्ट एंड सिंपल में? हम लोग बिल्कुल 12,199 पदों की बहाली को लेकर विगत लगातार 15 दिन 20 दिन पे हम लोग जो ज्ञापन सौंपते हैं, तो अब जितने भी अभ्यर्थी मेरी बात को सुन रहे हैं आपके माध्यम से अनुकूल जी, वो इस बात का जरूर जिक्र करेंगे कि अब ज्ञापन सौंपने का समय नहीं है, अब बीएसएससी का घेराव लोकतांत्रिक तरीके से करने का समय है। उसको बताना होगा कि परीक्षा के आयोजित होगी इस महीने में, अगस्त महीने में कि जुलाई में होगी, और नहीं आप करते हैं, बताते हैं तो स्पष्ट तौर पर जुलाई की नहीं तो जुलाई में, देखिए जुलाई तो अब इंटर करेगा, जुलाई में परीक्षा अगर नहीं होती है आयोजित, फिर इसके बाद अगस्त में नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि परीक्षा अभी इस साल में आयोजित नहीं होगी, क्योंकि सितंबर में आपको अक्टूबर नवंबर जो है ये इलेक्शन का समय आ जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव आयोग द्वारा, तो हम लोग तो सबका सत्यानाश होगा। बिल्कुल, तो वही हम चाहते हैं कि सरकार जो है बीएसएससी डेट दे, हम लोग को बताए कि 1 महीना के बाद परीक्षा लेंगे या 2 महीना के बाद लेंगे या नहीं लेंगे। तो नहीं लेने के संदर्भ में बिल्कुल अब जो है आंदोलन ना, आप तो कल बैठक करके उसके बाद महाआंदोलन कर रहे हैं, आप तो मौका नहीं दे रहे बीएसएससी आयोग को। बीएसएससी को बिल्कुल मौका दिए हैं, आज पहली बार ज्ञापन नहीं सौंपे हैं हम लोग, 5 लड़का जाते हैं और ज्ञापन सौंप के आते हैं। कल तो 60-70 की संख्या में अभ्यर्थी आ गए थे, हमने किसी को कॉल करके नहीं बोला। छात्रों के बीच में शिक्षक क्या कर रहे थे? डीके धीरज जी जो है, जो हमारे साथी हैं, वो दिल्ली से आते रहते हैं, वो कल आए थे कि ज्ञापन सौंपना है, आप भी सौंप रहे हैं तो हम भी रहेंगे। डीके धीरज जी का कोई इसमें बहुत हाथ धो रहे हैं आंदोलन में, आप समझ रहे हैं हम क्या पूछ रहे हैं? नहीं, जैसे होता ना आंदोलन में आजकल ट्रेंड चल गया है कि सारे शिक्षक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि शिक्षक पहुंच रहे, धीरे धीरे सारे लोग पहुंच जाएंगे। नहीं, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें शिक्षकों की भूमिका होती है, इसमें कोई पहली बार नहीं है, और डीके धीरज कोई बहुत बड़े कोई भी शिक्षक पहुंचे, आना सही है ना आपके हिसाब से?
हाँ, प्रोटेस्ट जब होता है अनुकूल जी अभी देखे होंगे बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा का सभी बिल्कुल। शिक्षक वहां पर आए गर्दनीबाग। और पहले भी जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, एनसीएल का जो विवाद था उसमें भी कभी शिक्षक आए थे, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था उसमें भी शिक्षक आए थे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो विवाद रहे, अगर शिक्षक आना चाहते हैं, ये छात्रों की लड़ाई है, हम छात्र मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल एक बैठक बुलाने जा रहे हैं, बैठक के माध्यम सौरभ आप ही नेतृत्व कर रहे हैं, सुनने में तो यही आ रहा है कि बीएसएससी का आंदोलन आप नेतृत्व कर रहे हैं। बीएसएससी के आंदोलन के लिए हमने ही सबसे पहले कॉल बुलाया था, उसके बाद डेट का अनाउंसमेंट जो है कल हो जाएगा। हम वो कह रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, और गर्दनीबाग के कई साथी हैं, सब लोग जो है एकजुट है, अमन है, खुशबू पाठक है और सब लोग ऐलान कर दीजिएगा मीटिंग के बाद। कल मीटिंग कब है और कल ऐलान कर दीजिएगा क्या आप सभी लोग कि बीएसएससी का घेराव आप लोग कब करने वाले? कल ऐलान हो जाएगा। कल बिल्कुल ऐलान हो जाएगा। कल जो है आपको आमंत्रित करेंगे, कल आपको सूचना दी जाएगी कि कितने बजे मीटिंग है। और निश्चित रूप से हम लोग ये बात स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि सरकार की कमी, आयोग की कमी को अभ्यर्थी नहीं झेलेंगे, नहीं सहेंगे। हम एक डिमांड, परीक्षा आयोजित कब होगी इसकी तिथि बतानी होगी। इसके मांग को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे। जुलाई के प्रथम वीक में, मैं आपको बता दूं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आंदोलन होना तय है। बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस सब के साथ जुड़ने के लिए और अभ्यर्थियों का आवाज बनने के लिए। सबको इंतजार रहेगा कि कल आप कौन सी तारीख रखते हैं और बीएसएससी के लिए किस हद तक जाते हैं। सबका यही है कि कोई भी नेतृत्व करे, बस जीत अभ्यर्थियों की होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो होप की जीत होगी अभ्यर्थियों की। जी बिल्कुल, हम लोग लड़ेंगे। यदि हाउस तक लड़ना होता है हम लोग लड़ते हैं। सरकार और आयोग क्या करती है, लाठीचार्ज करती है, करवाती है, वो लोग हम लोग देखेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई है उसको हम लोग अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सौरभ जी। जितने भी अभ्यर्थी ये चैनल देख रहे हैं उसको, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।